नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि अपने पिछले संडे की वीडियो में पूछे थे। उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और गिव अवे के बारे में काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि गिव अवे वीडियो में रहना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों का बोलना है नहीं रहना चाहिए। तो रहेगा नहीं रहेगा ये सारी चीज़ वीडियो के एंड में आपको पता चलेगी और आपको क्या इसमें करना है ताकि वो रहे क्या नहीं रहे, इस सब के लिए हम लोग उस सेगमेंट में बात करेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं आपके जो नॉर्मल सवाल है उन सबको लेना। तो अब बात करते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें सबसे पहला जो सवाल है क्रिप्टो की अर्निंग। इनका कहना है, हेलो अजय भाई, मैं आपकी वीडियो 2 साल से देख रहा हूं और आपने पहली बार कमेंट किया है। वेरी गुड, बहुत लकी हैं आप, पहली बार कमेंट किया, पहला सवाल है और पहली बार सिलेक्ट भी हो गया। और आपका कहना ये है कि इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, यह सब फेक न्यूज़ होती है, प्लीज़ रिप्लाई। इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी नहीं लॉन्च करेगा, इंडिया अपना CBDC लॉन्च कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी अनाउंसमेंट सुन चुके हैं कि इंडिया अपना CBDC लॉन्च कर चुका है, जिसमें होलसेलर के लिए, होलसेलर कौन, उनके जो बैंक है उनके लिए भी लॉन्च हुआ है। और उसके बाद फिर पब्लिक लॉन्च होगा, क्योंकि इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा आगे से आगे काम कर रहा है, मतलब जिस हिसाब से जो लीडिंग कंट्री हैं उसके साथ साथ काम कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी का कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है अभी। नेक्स्ट सवाल है नितिन कदम का कहना है कि कॉइन डिलिस्ट होने पर अपना फंड और कॉइन का क्या होता है, एक्सचेंज उनको कॉइन में अपने कॉइन में क्यों, उनके कॉइन में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देता। बिल्कुल अच्छा आइडिया है, लेकिन एक्सचेंज ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस समय वो डिलिस्ट करते हैं उस समय वो इसलिए करते क्योंकि कॉइन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि एक्सचेंज के रूल के ख़िलाफ़ होती है, इसलिए उसको वो डिलिस्ट करते हैं। और जब डिलिस्ट करते हैं तो उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो इसलिए चला जाता है। लेकिन ऑडियंस, यूज़र, उनका बहुत लंबा नुकसान होता है, तो ये चीज़ तो है। नेक्स्ट सवाल है राजेश कुमार जी का कहना है कि सर ब्लॉकचेन अपना होने पर टोकन कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है, अपना ब्लॉकचेन होने पर हमारा फ़ंड को कितना सुरक्षित करता है और अपना ब्लॉकचेन बनाने में क्रिएटर को कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अपना ब्लॉकचेन होने में थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक कॉइन बनाना बहुत ज़्यादा सस्ता काम है, ब्लॉकचेन बनाना है लंबा काम है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा अपना तैयारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ दिन ज़्यादा और टिकेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। और बाकी अपना ब्लॉकचेन बनाने में कितना खर्च आएगा वो मैंने अभी बनाई नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। कॉइन के बारे में जानता हूँ बहुत थोड़ा, मतलब 10-20 सेंट में बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है अमन रसा का कहना है कि सर आपको कोई बुरा भला कहता है तो मुझे बुरा बहुत ख़राब लगता है क्योंकि आप एजुकेशन बहुत अच्छा देते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके से मैसेज किया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले हफ्ते कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें कि ऐसा सीन क्रिएट हुआ था। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। और बाकी आपका जो प्यार है, आपका जो मोहब्बत है, जो लगाव है, वो सारी चीज़ हम लोगों को यहाँ से दिखती है और इसीलिए हम भी उसी डेडिकेशन से आप सब के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुशल जी का कहना है कि सर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन सी कार इस्तेमाल करते हो? कार इसीलिए मैंने अपनी बैकग्राउंड में आज ये कार खड़ी भी कर दी है। एक जीप कंपास कार है और काफ़ी समय से इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बहुत पसंदीदा कार है, क्योंकि और काफ़ी सारी कार चलाने के बाद मुझे जो फील हुआ कि इस कार को रखना चाहिए, तो इसलिए मेरे पास ये सिंपल सी कार है। छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, ठीक ठाक है, मुझे बड़ी पसंद है। तो ये हमारी फेवरेट कार है जीप कंपास। नेक्स्ट सवाल है अंकुश जी का कहना है कि अजय भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा बहुत कुछ सीखा हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन एक्सचेंज में मैंने क्रिप्टो रखी है जहाँ से विड्रॉल बंद है, तो क्या कंटिन्यू वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या बाइनेंस पर आ जाऊँ? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। शायद 30 बार पूछ चुका हूँ, क्वेश्चन भी भूल जाता हूँ, थैंक यू। हाँ, आपने ये कहा है कि जहाँ पर आपको विड्रॉल नहीं मिल रहा है वहाँ पर कंटिन्यू करें या नहीं, ये तो सिंपल सा जवाब है, इसमें कोई ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको खुद समझना चाहिए जहाँ से विड्रॉल रुका हुआ है तो वहाँ पर क्या करें। मेरे ख्याल से आप ज़रूर स्विच कीजिए अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज में, और बाइनेंस में भी कर सकते हैं। बाइनेंस अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। और उसके बाद आपका पूछना ये कि 30 बार आप पूछ चुके हैं, सॉरी उसके लिए, और आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है मुनीफ सैफ़ी का कहना है, सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन नॉट फॉर मी। आपका कहना ये है कि क्या BTC का बॉटम 30 के डॉलर टच करने के बाद दोबारा से हमको मिलेगा, क्या ये बुल ट्रैप है? मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो हम लोगों को हाल्विंग देखनी है तो उसमें कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि बार बार ऊपर और नीचे ही लगाता रहेगा। हाँ, आपका कहना सही, आपने एनालिसिस किया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन
एंड ऑफ द डे इसको अपनी हाल्विंग करनी है, बिटकॉइन की जो पर ब्लॉक माइनिंग हो रही है, जो इशू हो रहा है उसको हाफ होना है, तो ये सारी चीज़ भी होनी है। तो कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत होगी। एक जगह तो बिटकॉइन ऐसा शॉक करेगा लोगों की, लोगों को लगेगा कि रातों रात ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये भी दिन देखना है हम ही लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ लो बेटा जी का कहना है कि सर किसी भी कॉइन का फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ उसकी वॉल्यूम देखकर कैसे जज करते हैं। एंड सर मैंने पूछना चाहता हूँ कि जिस कॉइन के इन्वेस्टर और पार्टनरशिप अच्छी कंपनी से होती है फ्यूचर में पक्का ग्रोथ देगा। मैं ऐसी एनालिसिस करता हूँ, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हैं आप, लेकिन वो अच्छी कंपनी है ये तो अभी पता नहीं चलेगा। ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो एक्चुअल में कुछ परफॉर्म करे। जैसे मैटिक के साथ पॉलीगिन की जब हुई या कई सारी और हुई हैं, तो उनको तो तब पता चलता है ना जब एक्चुअल में उनका रिज़ल्ट आने लगता है। तो शुरुआत में तो कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। और मेरे ख्याल से कहीं पर भी आप ये मत समझिए कि हमने ये चीज़ से एनालिसिस कल को वो सही था और आगे भी सही होगा। मतलब चेंजेस होते रहते हैं, हर बार हमको मॉडिफाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। नेक्स्ट सवाल है, गौरव का कहना है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इलॉन मस्क फादर ऑफ डोजकॉइन का ट्विटर बाय करने पर डोज शिबा अप जा रहा है। यहाँ ये कहाँ तक का जा सकता है और क्या अभी प्रॉफिट के लिए कब बाय करें? ट्विटर को बाय किया तो उसके बाद इनका जो नेटिव कॉइन बन गया है, मतलब जिसके लगभग मतलब हर तरीके से उसके फादर फाउंडर सब कुछ हो चुके हैं, तो उसकी वजह से उनका बढ़ना तो तय है। और अगर कहीं डोज का उसने यूज़ केस ले लिया ट्विटर की टिपिंग में या किसी भी फॉर्म में, तो मतलब कह नहीं सकते कि डोज का कहाँ तक का क्या पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। मतलब टॉप 5 में भी आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर कुछ भी अनाउंसमेंट हो गया तो। नेक्स्ट सवाल है, एंटरटेनमेंट अड्डा का कहना है कि थैंक यू फॉर चूजिंग माय क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन चूज़ हो चुका है, थैंक यू भी एक्सेप्ट हो चुका है। आपका क्वेश्चन ये है कि भैया इट्स अ सेकेंड टाइम आई परचेज्ड कॉइन्स शिबा इनू, एडा, OMG, नेटवर्क, XRP, फैंटम, माना, सैंड गाला, सभी तो अच्छे कॉइन आपने ख़रीदे हैं और 80% आपका पोर्टफोलियो डाउन है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो धीरे धीरे 80 है, 70 जाएगा, 60 जाएगा, 40 जाएगा और फिर 0 जाएगा, फिर प्रॉफिट पे बदल जाएगा। तो सारी चीज़ें होंगी, बस आप कुछ दिन इसको होल्ड करिए। तो अब बात करते हैं रैपिड फायर सेगमेंट में। आप सभी क्वेश्चन फटाफट से तो स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फटाफट से देखते हैं कि इसका सवाल आता है जी। पहला सवाल है राशिद देंग जी का, दिस इज़ माई लास्ट कमेंट, यू आर ऑलवेज इग्नोरिंग द क्वेश्चन फ्यूचर ऑफ फिलकॉइन। ओके, फिलकॉइन का अभी मैं देख कर आया हूँ, चार्ट नॉर्मल चल रहा है और क्योंकि मार्केट वापस से रिकवरी की तरफ बढ़ रही है तो उसमें चांसेस पूरे हैं आपका जो भी अगर उसमें कुछ लॉस है तो रिकवर होगा। और डिटेल में अभी तक हम लोगों ने उसके बारे में अपने चैनल पर बात नहीं की, उसके बारे में भी जल्दी बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है मंजीत शर्मा जी का, इनका कहना है, हेलो सर, मैं कितनी बार सवाल कर चुका हूँ, आप लेते नहीं हैं। लिंक यूनिस्वैप केक के बारे में बताइए, कौन सा कॉइन अच्छा प्रॉफिट देगा? लिंक यूनिस्वैप के तीनों की तीनों मेरे पसंदीदा फेवरेट कॉइन है और जो कि मेरे फेवरेट पोर्टफोलियो में भी रहते हैं। यूनिस्वैप के ये दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो में है। अगला सवाल है गिल सिंह जी का, वीडियो में गिव अवे बैन कर दो प्लीज़ सर, बोर होते हैं। हाँ, इसके बारे में आज का इस वीडियो में ही कंक्लूजन निकलना है। आपको जो भी अपना वोट करना हो वोट करिए ताकि उसके बारे में हम लोग आगे उस हिसाब से मूव कर सकें। प्रेम सिंह जी का अगला सवाल है, सर जी नमस्कार, वीडियो के बीच में जो आहट हुई चलने की वो लगता है किसी भूत की थी, पूरा माइंड वहाँ ही चला गया मेरा और लास्ट तक मैं उस भूत को ढूंढ रहा था। ऑफलाइन कुछ हुआ क्या वहाँ कुछ आपके साथ? तो प्लीज़ हम उस पे भी वीडियो बनाइए स्कैरी लोकेशन के नाम से। नहीं, ऐसा वीडियो बनाने वाला नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि काफ़ी देर रात हो गई थी और मुझे हो सकता है ऐसा फील हुआ हो कि कुछ आवाज़ें आई थी, तो वापस से दोबारा हमने सुना भी उस चीज़ को, तो कुछ आवाज़ें थी। अब किसी दिन दूसरे दिन शूट करेंगे थोड़ा सा लेट नाइट में, तब देखेंगे, पता चलेगा कि एक्चुअल में है या मेरा वहम था। क्रिप्टो ड्राइव जी का अगला सवाल है, हाय अजय सर, बिटकॉइन को अगर BEP20 चेन पर रखेंगे तो क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि BEP20 भी अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, तो उसमें ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन लवर जी का अगला सवाल है, हाय सर जी कैसे हैं, मेरा सवाल ये है कि डोज शिबा और BTT हु इज़ बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म? डोज शिबा PTT जी, अच्छा ठीक है, चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो कुछ और भी रखिए। मैटिक रखिए, ट्रोन रखिए, इथेरियम रखिए, BNB रखिए। थोड़ा सा महंगे ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको बाय नहीं कर सकते। क्रिप्टो की यही सबसे अधिक खासियत है कि इसको जितना चाहें उतना लो प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो
BTT, शीबा और बाकी सारे जो कॉइन हैं वो सब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस करिए, जब लॉन्ग टर्म का विजन ही है तो कुछ अच्छे भी कॉइन रखिए। सैयद ज़फ़र मेहंदी जी का सवाल है, हेलो अजय भाई, बिगनर के लिए बेस्ट इंडिकेटर बताइए और हम सबको कोर्स के लिए बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रियल में भाई आप बहुत ग्रेट हो, थैंक्स। बिल्कुल। और फटाफट से इंडिकेटर के बारे में अगर हम बात किया जाए तो RSI, अभी कई सारी वीडियोस में हमने बताया है, RSI के बारे में डिटेल में बात कर देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा ही लेते होंगे, उसके बारे में वीडियो है। RSI के बारे में बात कर लेंगे ताकि आप एक जो इनिशियल जो बिगिनर लेवल के जो इंडिकेटर हैं उनको भी आप सीख सकें और उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगता रहे कब यहाँ से इस टोकन की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होगी, कब यहाँ से स्ट्रेंथ है जो अप होगी, ये सब आइडिया आप लगा सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ के बारे में रही बात तो उन्हीं सब में और अच्छे से आप सीख सकते हैं। अगला सवाल है डेली अर्निंग जी का। इनका कहना है कि अच्छा लगा कि आप हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी सोचते हैं, बिकॉज मोर यूट्यूबर्स प्रमोट यूजलेस एनी कॉइन। आपने मेरे दिल को छू लिया। थैंक यू सो मच डेली अर्निंग। आपकी जो थॉट है, आपकी जो वाइब्स हैं वो सारी मुझ तक पहुंच रही हैं और आप सबका प्यार ही इतना ज़्यादा मुझे मिलता है, इसीलिए हम लोग काफ़ी अच्छे माहौल में वीडियोस शूट कर पाते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद दिया जी का, रीसेंट ब्रेकआउट इज़ रियल और फेक एंड व्हाट अबाउट डोज फ्यूचर प्राइस। रीसेंट ब्रेकआउट फेक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये काफ़ी दिन के बाद आया, तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा के बाद आया है। तो मार्केट को एक समय तो मूव अपना चेंज करना ही करना है, तो इतना भी नेगेटिव नहीं होना है। हाँ, ये है कि कॉशियस रहना है, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं। दूसरी बात डोज कॉइन की, तो डोज कॉइन के साथ जब उसके फादर जुड़ गए हैं तो अब डोज कॉइन का अगर यूज़ किस लिए आए तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है वो उसका प्राइस। नेक्स्ट सवाल है ओम श्री नारायण जी का। इनका कहना है ज़्यादा रिटर्न के लिए किस पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, स्टॉक या क्रिप्टो? अगर क्रिप्टो है तो कुछ प्रोजेक्ट के नाम बताइए। बिल्कुल, आप ये समझिए कि अगर लॉन्ग टर्म में हम रिटर्न देखें अपने स्टॉक का या अपने क्रिप्टो का, तो क्रिप्टो का जो रिटर्न है आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी भी यूट्यूबर की, वो बताता है लाख%। हम लाख% नहीं, 1000% नहीं, 10%, 20%, 25%, 50% भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रिटर्न हैं इन सब के क्रिप्टो के। तो एक्सपीरियंस आपको क्रिप्टो का ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और अगर कुछ अच्छे कॉइन की बात करें तो ऑलवेज़ हम लोग करते हैं, और इस मंथ के अभी तक कॉइन हमने नहीं निकाले हैं, लेकिन उसको भी हम लोग निकालते हैं और उसमें ये खास ध्यान रखेंगे कि वो थोड़े से लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि अब जो मौका है वो लोगों को लॉन्ग टर्म अगर अभी खरीदेंगे लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। अली चौस जी का अगला सवाल है, अजय भाई बाइनेंस के बाद इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन सा बेस्ट है? बाइनेंस के बाद इंटरनेशनल एक्सचेंज कई सारे हैं, आप देख सकते हैं कॉइन गीको पर एक्सचेंज की लिस्ट में जाइएगा। जो बाइनेंस के बाद जो एक्सचेंज की लिस्ट है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, कोई किसी मामले में उसमें सबको आपको चेक करना पड़ेगा। एक्सचेंज पे जाइए और उसमें देखिए बाइनेंस की लिस्ट में, तो पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम है, कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा है, किस में कितने सारे कॉइन है। तो स्पेसिफिक आपको क्या उसमें ढूंढ रहे हैं वो चीज़ आपको वहीं से पता चलेगी। अगला सवाल है राजेश अब जकाती जी का, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन सर, दिस माई 7th टाइम आई एम आस्किंग इट इज़ बिटगट प्राइस इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्लीज़ मेक अ फुल वीडियो ऑन बिटगट प्राइस। ओके, फुल वीडियो हम बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। और रही बात क्या इसको लॉन्ग टर्म ख़रीदना चाहिए, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अभी और सारे कॉइन हैं जो और ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल रखते हैं, तो उसको भी बारे में देखना चाहिए। बाकी डिटेल वीडियो इसके बारे में लाते हैं हम जल्दी। हो गया? तो दोस्तों ये थे फटाफट से आपके रैपिड फायर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बात करते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका गिव अवे बचा है उसके बारे में। नेक्स्ट सवाल है शुभम का कहना है कि नमस्कार सर, माय क्वेश्चन इज़ गाला इज़ अ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इट इज़ ओनली फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, एंड सर प्लीज़ मेक अ न्यू फुल वीडियो अबाउट गाला स्टेटस एंड फ्यूचर। न्यू वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ट्विटर पर भी हमने अपडेट दिया था, अभी कल की 2 दिन पहले की बात है। तो क्या हुआ कि कई सारे लोगों ने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गाला के साथ। गाला के फाउंडर भी, गाला की टीम भी बोल रही कि नहीं ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं, सेल करने में लगे थे। लेकिन वहीं से ही हमने लॉन्ग कर दिया था और आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला क्योंकि गाला आज नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ हो तो एकदम से पैनिक भी नहीं होना है, स्थिति को ढूंढना है, समझना है क्या हो रहा है और उसके बाद अपने डिसीज़न लेना है। तो काफ़ी लोग नुकसान पाए और काफ़ी लोग फ़ायदा भी पाए, तो ये सिंपल है। और गाला एक अच्छा पोटेंशियल
टोकन है उसके बारे में ज़रूर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है एवरीथिंग एनीवेयर का। बीन वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट ईयर सितंबर, लव योर कंटेंट। आप मुझे 4 ऐसी कैटेगरी ऑफ कॉइन बता दो जिसमें मैं 24 तक का SIP करता रहूँ, प्लीज़ डू आंसर दिस। बिल्कुल सिंपल है, मैं बता देता हूँ 4 ऐसे कॉइन जिसमें आप इजीली SIP करते रहिए, बस एक्सचेंज थोड़ा सा अच्छा चुनिएगा जिसमें कि इजीली विड्रॉल मिलता रहे। इसमें पहला है मैटिक, दूसरा इथेरियम, तीसरा है ट्रोन और चौथा है BNB। ये सिंपल, स्ट्रॉन्ग, अच्छा मल्टीपल रिटर्न देने वाले टोकन कॉइन्स हैं। इनमें आप आराम से लॉन्ग टर्म SIP कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग निकालते हैं रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए फ़िल्टर कर आपके 3 लकी विनर को। तो आज भी हम लोग 3 लकी विनर निकालते हैं फटाफट से, और यहाँ पर हमने थोड़ा समय बचा दिया, उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, फ़िल्टर डुप्लीकेट कमेंट कर लिया और इनके सवाल का जवाब दे दिया है। और फटाफट से हम लोग सवाल निकालना शुरू करते हैं। 521 कमेंट इसने सिलेक्ट किए जिसमें से रैंडम कमेंट चूज़ करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विनर कौन है? फर्स्ट विनर है PhD सूरज सिंह। हुज बेस्ट चेन, ट्रोन और ETH? दोनों ही अच्छी है। ETH आने वाले समय में, ट्रोन अभी। तो सेकंड विनर है अब्दुल वसीम खान। फर्स्ट लाइक डूट। सॉरी, आपका कमेंट स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के कमेंट हमको नहीं लेने हैं। तो अभी सेकंड विनर फिर से हम लोग चूज़ करते हैं दिव्या माया साहो। मार्केट ग्रीन रहेगा या फिर डाउन होगा? फिर मेरे ख्याल से भी ग्रीन रहेगा। तो सेकंड विनर हो चुके। थर्ड विनर हम लोग देखते हैं कौन है। निशांत कुमार। सर डेली बेसिस अर्निंग कैसे करें प्लीज़ सर, एक वीडियो। हाँ, जल्दी आने वाली वीडियो। तो 3 लकी विनर हम लोगों ने चूज़ कर लिए हैं और बिल्कुल सिंपल सा टर्म एंड कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीडियम का आर्टिकल है, उसमें हमने पूरी डिटेल में लिख कर दिया है कि आपको कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी है। आपसे सिंपल है, जो अभी तक थी वही सारी है, लेकिन फिर भी डिटेल में चाहे तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। आपका जो भी कमेंट है जो पिछली वीडियो में किया था उसमें जाके नीचे वहाँ पर USDT BEP का एड्रेस देना है और उसके बाद फिर हमको ईमेल कर देना कि हाँ मैंने ये सारा काम कर दिया, और हम उसमें से चेक कर आपको रिवॉर्ड भेज देंगे। तो बिल्कुल सिंपल इतना सा करना है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी बताना है मुझे कमेंट के ज़रिए कि सर ये गिव अवे आप रोक दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समय लेता है, बहुत सारी चीज़ लोगों ने बोली है। तो क्या होता है, एक बार मुझे एक कमेंट आता है एक लोगों का, उस कमेंट से इस चीज़ को रिलेट करते हैं। एक बार एक लोगों का कमेंट आता है कि हमने बोला था कि $1 में जाके आप NFT अपनी जो आइडेंटिटी है उसकी कर सकते हैं, एक वीडियो में हमने बताया था। तो वहाँ पर से उन लोगों का कमेंट और ईमेल दोनों आता है और वो पूछते हैं कि सर $1 जो मैं लगा रहा हूँ क्या ये मेरा वेस्ट तो नहीं होगा? तो उस दिन मुझे फील हुआ फिर से दोबारा कि यार $1 की कितनी कीमत है लोगों के लिए, कि $1 लगाने के लिए वो दोबारा से रिकन्फर्मेशन कर रहे हैं कि ये लगाना सही है कि नहीं, क्या मुझे इसके बदले कुछ उतनी वर्थ की चीज़ मिलेगी या नहीं। तब मुझे पता चला कि जो भी गिव अवे हम देते हैं $10, भले ये छोटी रकम है, भले ये समय ले रही है, लेकिन किसी ना किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीज़ आप पर है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आप ही इसमें डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक पोल लेते हैं और ये पोल लेंगे हम टेलीग्राम पर, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में लेने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं, क्योंकि अब पर्सनल की आपस की बात है, इसको हम लोग टेलीग्राम पे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर 51% से ज़्यादा वोट आते हैं कि इसको रखना चाहिए तो वो रखा जाएगा, और अगर 51% से ज़्यादा वोट आते हैं कि नहीं इसको रोक देना चाहिए, इससे समय वेस्ट हो रहा है या कुछ भी, तो उस पर किया जाएगा। तो ये हो सकता है आखिरी गिव अवे भी हो और हो सकता है आगे कंटिन्यू रहे। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब आप पर हैं। टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पर जो पोल चल रहा है उसमें जाके पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कि आप क्या चाहते हैं, यस या नो। नेक्स्ट सवाल है वैभव कदम का कहना है कि सर 1 साल से कमेंट कर रहा हूँ सर, ये सवाल ज़रूरी है। ITR फाइल जिनको करना नहीं आता है उनके अकाउंट फ्रीज़ होंगे या फिर टोटल प्रिंसिपल पर 30% लगेगा, इसके जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ होगी वो इतनी हार्श नहीं होगी, और जो भी चीज़ें एग्जैक्टली हैं वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बता सकते हैं जनवरी के बाद से। तो अभी फ़िलहाल टेंशन मत लीजिए, फिर भी थोड़ा आइडिया हम आपको रफ दे देते हैं। देखिए 30% टैक्स उस पर लगना है जो आपका प्रॉफिट हुआ। सपोज़ हमने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 का जो 13,000 हुआ है ना, जो 3,000 जो
प्रॉफिट है उसको सारे को अगर हम विड्रॉल करेंगे जो 3000 पर 30% देना है, तो ये इतना सिंपल है, ज़्यादा कोई डरावनी वाली चीज़ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट सवाल है मिथुन का कहना है कि सर प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर द बर्निंग अमाउंट विल गो इफ़ आई बर्न एनी कॉइन मैनुअली बाय सेंडिंग टू डेड वैलेट, देन वेयर दिस अमाउंट विल गो टू whom इट विल रीच। मतलब जब कोई टोकन को बर्न किया जाता है तो उसका अमाउंट कहाँ जाता है, और अगर मैनुअली जैसे शिबा इनू ने ऑप्शन रखा है कि एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, उस पर आप डेड एड्रेस को भेजिए, तो ये सब चीज़ें जाती कहाँ है। तो दरअसल एक नुल एड्रेस होता है, नुल मतलब ज़ीरो, उस पर जो भेजेंगे तो BSC या इथेरियम का जो ईथर स्कैन है वो सब खुद अप्रूव करता है इसको, और इसको कोई यूज़ नहीं कर सकता है। और कई कॉइन होल्डर खुद से भी बनाते हैं, उसको एक्सेसिबल है, लेकिन जब BSC पर अप्रूव्ड होता है तो उस पर वो एक्सेस नहीं हो सकता है। और मतलब ये उस एड्रेस में जाकर किसी भी एड्रेस में जिसमें भी होल्ड हो रहा है, जिस भी वैलेट में होल्ड हो रहा है, तो उसको जब तक एक्सेस नहीं होगा तब तक वो बर्न का वैल्यू गायब रहेगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से अगर हमने 2 रुपये हटा दिए हैं, बचे हुए 8 तो वही मार्केट में सर्कुलेट होंगे और उन्हीं की प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा सिस्टम है। बाकी बर्न के बारे में पूरी डिटेल में हमने वीडियो बनाई है, उसमें और अच्छे से आप समझ सकते हैं, ऊपर आई बटन में है। और दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और गिव अवे के बारे में जो भी डिसीज़न है वो सब आपको देना है, सिंपली हमारे टेलीग्राम पर जाके उसमें बताना है आपको कि गिव अवे आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी डिसीज़न होगा उसके हिसाब से आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्रिप्टो से रिलेटेड सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट संडे की वीडियो में उसका हम लोग शामिल कर सकें। और गिव अवे के बारे में देखते हैं मौका मिलता है आगे देने का या नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच।